नमस्कार। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमको लगता है कि पूरा प्लान चौपट हो गया। अब कुछ नहीं बचा जिसके भरोसे हमको जीना चाहिए या सपने देखने चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत सारे सपनों का समावेशन होता है। बहुत सारे छोटे छोटे पल जिनको एकत्रित करके हम जीते हैं। और कभी कभी हमको लगता है कि बिल्कुल उस पर पानी फेर दिया गया। आपने कोई एग्जाम दिया, आप उसमें पास नहीं हुए। आपका कोई रिश्ता नहीं चला। आप किसी से मिलना चाह रहे थे, मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग नहीं हो पाई। कई बार आप कुछ टारगेट करते हैं कि इस साल हमको ये काम हर हाल में कर लेना है, और शुरुआत करते ही पूरा प्लान चौपट हो जाता है, पूरे प्लान पे पानी फिर जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब ऐसे में निराशा भी होती है। निराशा होती है तो उसके बाद में फिर से उठ के खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप नेचर में देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। कोई पेड़ ऐसे में भी उगता हुआ आपको दिखेगा जहां पे मिट्टी का एक कण भी आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि उसकी उत्पत्ति में कहीं ना कहीं उसको मिट्टी जैसा कुछ मिला होगा। ऐसी जगह भी पेड़ आपको लगा मिल जाएगा जहां पे बिल्कुल सूखा सूखा आपको नजर आएगा, लगेगा कि यहाँ पे पानी है ही नहीं है, कभी रहा ही नहीं है। और आपको ऐसी जगह भी सूखे हुए पेड़ मिल जाएंगे जहां पर टेम्परेचर भी है, पानी भी है, वाटर भी है। तो ये ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, ये यूनिवर्स है जो ऐसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता है। और ईश्वर कोई भी ऐसी योजना को सफल नहीं होने देता है, ज्यादातर मामलों में, जिसमें उसको ये लगता है कि वो योजना हमको समाप्त कर देगी, हमें नष्ट कर देगी, हमारा वजूद मिट जाएगा। तो कभी भी जब आपको लगे कि कोई निराशा है, कोई एग्जाम आपका नहीं पास हुआ है, या आप किसी से कोई रिश्ता अपेक्षा करते थे वो आपको उतना बढ़िया नहीं चल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उतना अच्छा साथी आपको नहीं मिल पा रहा है, करियर में उतनी अच्छी ग्रोथ आपकी नहीं हो पा रही है, तो आप जान लीजिए कि वो उस समय के लिए भले आपको लग रहा हो कि बड़ा बुरा हुआ, अगर ये हो जाता तो जीवन बदल जाता, ये नहीं हुआ इसीलिए मैं आज पीछे हूँ, असफल हूँ। लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वो आपके बहुत बुरे का कारण बनता तो छोटे पे ही सही, छोटे कारण के तौर पर ही, छोटे दुख के तौर पर ही आपको कुछ थोड़ा बहुत दे दिया जाए, बाकी बड़े दुख को हटा दिया जाए। छोटा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण आप लीजिए। एक मान लीजिए कि आपको कहीं जा रहे हैं और एक ट्रेन आपको पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, कुछ भी, और आप पहुंच नहीं पाए अपने रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे। उसके पहले आपकी जो आपका ऑटो था, आपका आपकी बाइक थी या आपकी कार थी, जिससे भी आप जा रहे थे, वो पंक्चर हो गया, खराब हो गया, आप नहीं पहुंच पाए। और आप जब नहीं पहुंच पाए वहां, तो आप उस प्लेन या ट्रेन में नहीं बैठ पाए। अगले दिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि वही ट्रेन, वही प्लेन क्या हुआ, क्रैश हो गया। अब आप कहेंगे कि तो जो लोग उसमें नहीं रहे, जो लोग अपनी जान गंवा बैठे, उनको क्यों ईश्वर ने नहीं रोका? उनका प्रारब्ध अलग है, आपका प्रारब्ध अलग है। उनके जो कर्म है वो अलग थे, आपके कर्म अलग है। आपने उतना बुरा भी कुछ नहीं किया था किसी के साथ कि आपके साथ इतना बुरा हो, तो ईश्वर ने रोक दिया। उस समय आपको लगा रहे ये ऑटो बिल्कुल बेकार है, ये गाड़ी बिल्कुल बेकार है, लेकिन आपकी जान बच गई। हो सकता है अगले दिन जब आप जाएं तो वो डील ना हो पाए, हो सकता है अगले दिन आप जाएं तो आपका इंटरव्यू छूट चुका हो सकता है कि आपको बहुत छोटे से स्तर पर, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां से बहुत बड़ी जंप मिलने वाली थी, लेकिन नहीं मिली। तो आप इससे निराश ना हो, ये एक व्यवस्था है जो चलती रहती है। वो जंप आपके लिए सही नहीं होता, या जंप के पहले ही गड़बड़ हो जाता, तो कई बार हमारे प्लान इसलिए इसे फेल करता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और अपना काम पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से करते रहिए। जब समय आएगा तो अनुकूल परिस्थितियां भी होंगी, समय आएगा तो सफलता भी मिलेगी, और समय आएगा तो कोई रुकावट भी नहीं रह जाएगी। थैंक यू सो मच।